कलवी टीमला विनंती असेल आपली सलामीची जोडी आपण लगेच पाठवायची. चेतन ठाकूर साहेब यांना पाहता मित्रांनो, अतिशय दमदार मेहनत आज चाय देखील त्यांच्या माध्यमातून आम्हाला पाहायला मिळाला. त्यांची ड्रेसिंग जर आज पाहिलीत ना तर संपूर्ण सर्व मॅन ऑफ द मॅच आपण त्यांच्या शुभ हस्ते करताना दिलीत. दमदार योगदान त्यांचं आपण आल्याचा चाय पाहायला मिळाला. चुस्की बरी लागली. कुणालने तर 2 वेळा चाय घेतला तो, कुणाल भिंगारी. चला बॅट्समन जाऊ द्या मैदानावरती लगेच प्लीज, विनंती असेल टीम गावदेवी कलवे टीम. तो पिछला मैच आपने देखा कि जो चेस हुआ वो पहला मैच हमने देखा रुद्र एंड रॉय 11 से हनुमान दापोली टीम ने चेसिंग करते हुए वो मैच जीता है. लास्ट मैच ऑफ द नाइट, आज की रात्रि का ये आखिरी मैच होगा. सिक्का उछला है गावदेवी कलवे टीम की तरफ और उन्होंने बल्लेबाजी करने का पहला फैसला लिया है. इसकी वजह है कि 2 मैचेस उन्होंने रनों को बचाते हुए शायद डिफेंड किए रनों को, उसकी वजह से उन्होंने इस बार भी यही निर्णय लिया है. तो कप्तान से गुजारिश करें कि गावदेवी कलवे टीम की आपकी आरंभिक जोड़ी मैदान के अंदर भेजिए. चलिए कप्तान विशाल तुरंत फील्ड की रचना कीजिए. वहां पर 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर आते हुए, जहां पर टॉस जीतकर अहम फैसला बल्लेबाजी करने का. प्रसाद और सुशांत ये जोड़ी मैदान की तरफ चलती हुई. विशु कोहली को देख सकते कितने अलर्टिंग मोड में, थकते नहीं दोस्तों कभी. तो बहुत बहुत शुक्रिया. चलिए यहाँ पर देखेंगे सुपर 5 में कौन सी टीम अपनी जगह बना पाएगी. कल की रात्रि में एक टीम जो सुपर 5 में क्वालिफाई होने वाली है मंगेश स्पोर्ट्स 11 खारकोवर, और आज मात्रा में आज के रात्रि में दूसरी टीम मिलेगी जो सुपर 5 में क्वालिफाई करेगी. कल टूर्नामेंट का तीसरी रात्रि होगी और तीसरी रात्रि में ए पोल की सबसे ताकतवर टीमें खेलेगी. कल का हाईलाइट्स आपके सामने नजर आएगा ए पोल की टीमें, और कल भी हमें एक टीम सुपर 5 में क्वालिफाई होते हुए नजर आएगी. सुशांत मोकल का जो आप गॉगल देखते हैं, आई गॉगल जहाँ से सेफ्टी होता है, वैसे किरण पवार भी हमें खेलते हुए ऐसे नजर आते. ऋषि नाइक होंगे बहाल के, और वैसे भी ये गॉगल मिलती तो नहीं. आई थिंक हमने ऋषि से चर्चा की थी. एक तो ऑनलाइन आपको यहाँ पर मंगवानी पड़ती है, अमेरिका से आई थिंक उनको यूज़ करते हैं वो, और वो बहुत सेफ्टी रहता है. 8 या 10 हज़ार के करीब उसकी प्राइस है, जिसके चलते आपको ये सेफ्टी बहुत बड़ी होती है. वही सुशांत मोकल बिल्कुल यहाँ पर पहनते हुए, परिधान करते हुए. तो विशाल जीतेकर सलामी गेंदबाज. बड़ी फाइट है. ट्रॉफी जो आप देख सकते हैं लगभग 2 लाख तक सभी ट्रॉफीज, ये क्रिस्टल ट्रॉफीज, जहां पर इस ट्रॉफी को कम से कम अगर छूना है तो ये मैच दोनों भी टीमों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है. ऑनलाइन दर्शक 452 यानी कि लगभग 500 दर्शक इस मैच के लिए जुड़े. उन सभी दर्शकों का स्वागत करेंगे. रात्रि के ठीक समय यहाँ पर 2:37 का 37 का समय बीतता जा रहा है. बोलो तैयार. पहली गेंद के ऊपर बड़ा शॉट, पटाखा फूटा है सीधा लॉन्ग ऑफ के ऊपर से. मैक्सिमम क्लियर हिट 6 रन. ताकत थी इस शॉट में, कितना खुलकर ये स्ट्रोक खेला देखिए. विशाल आए ओवर द विकेट. ऑफ स्टंप यॉर्कर का इरादा, स्लॉट में गेंद गिरी. और बिल्कुल आप देख सकते हैं जहां पर काफी बड़ा स्ट्रोक 6 रन हमें देखने को मिले. 6 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 600 के स्ट्राइक रेट में बल्लेबाजी नजर आती हुई. जानते हैं सामने विश्वजीत आभ्या, ऋषि, विशाल, शिवतेज, साथ ही साथ श्रेयस, ऐसे दिग्गज बल्लेबाज है, और उनके खिलाफ खेलते हुए रनों को बनाना महत्वपूर्ण होगा. चलिए बॉल दीजिए मैदान के अंदर. काफी अच्छा स्ट्रोक हमें देखने को मिला. 6 रनों के साथ खाता खोला सुशांत मोकल ने, और बढ़िया शुरुआत. सुशांत का टोटल परफॉर्मेंस आप देख सकते हैं. पहले मैच में 5 में 17 बनाए, दूसरे मैच में 11 गेंदों में 16. बॉलिंग का एनालिसिस देख सकते हैं. पहले मैच में 4 रन 4 विकेट, दूसरे मैच में 4 रन 3 विकेट, टोटल 7 विकेट और 2 कैचेस, 3 कैचेस पकड़े उन्होंने. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस, ऑल ओवर परफॉर्मेंस. वो एक तो कैच काफी बढ़िया था उनका. बोलो तैयार.
और चलिए इस बार विकेट का प्रयास जरूर किया था, लेकिन विशाल ने कमबैक किया। दोनों एक दूसरे को बेहतरीन जानते हैं, व्यावसायिक क्रिकेट हमेशा एक दूसरे के साथ खेलते रहते ये खिलाड़ी। और इस बार चलिए विशाल ने रोका ही नहीं, डॉट बॉल की समाप्ति नजर आती है। प्रति ओवर 10 भी बना पाती है, 40 पिछले मैच में बचाए थे शायद। आई थिंक वही टोटल यहाँ पर आगे खड़ा करना चाहिए। ओ बॉलर के सामने से गेंद को निकाला जरूर, लेकिन मिड ऑफ में फील्डर मौजूद है। अच्छी फील्डिंग वहां पर नजर आती हुई, तब तक कोई रन नहीं है। दो गेंदों के ऊपर पिछले शांत रखा है, मौका नहीं दे पा रहे। अच्छी गेंदबाजी, लाइन और लेंथ बेटर है। लगातार ऑफ स्टंप की लाइन रख रहे जरूर, लेकिन जिस तरीके से विशाल ने मात्र अभी तक थोड़ा सा शांत रखा है। ये भी बड़ा शॉट है, डाउन द ग्राउंड, साइड स्क्रीन की तरफ। कमाल का स्ट्रोक, और ये टूर्नामेंट का 100वां शट का छक्का है। 100 छक्के दागे श्रृंखला में अभी तक सभी बल्लेबाजों ने, और क्या कमाल का स्ट्रोक। लगातार चौथी गेंद ऑफ स्टंप। अनिल भाई घरत खरोशी से ये मैच का आनंद लेते हुए, अनिल आपका भी हम तहे दिल से स्वागत करेंगे। और इस बार भी बैकफुट पर जाकर स्लैश किया है, कमाल का स्ट्रोक। पटाखे फूट रहे मैदान के अंदर। दमदार छे, क्या जबरदस्त बल्लेबाजी नजर आ रही है, तूफानी बल्लेबाजी मैदान के अंदर नजर आ रही है। आवाज इससे कम है, नहीं तो ये हमारा भी थोड़ा सा रुद्र रूप धारण होता है, कंट्रोल नहीं होता जब कोई खिलाड़ी या कोई गेंदबाज ऐसा परफॉर्मेंस देता है। चलिए यहाँ पर बिल्कुल मिलेंगे 6 रन। 6 रनों की मदद से स्कोर कार्ड के ऊपर 18 रन। दमदार बल्लेबाजी, 18 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। चेतन भाई ठाकुर को देख सकते हैं। ये शोले वाले नहीं है, हमारे शिवाजी नगर के। और इस बार भी चौथा, तालियों की गूंज हो रही है। क्या कमाल की छक्कों की हैट्रिक पूरी करते हुए अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस यहां पर नजर आता हुआ। हमारे कड़ू साहब भी नहीं रुके, वो तालियां लगातार उनकी बजती रह रही है। दमदारी, 6 लगातार 3 और टोटल 4 छक्के इस ओवर में दागते हुए इस मैच में। दूसरे बल्लेबाज बने छक्कों के हैट्रिक, दूसरे विकेट गेंदबाज भी बने विकेटों के हैट्रिक। ये दो ऐसे खिलाड़ी, एक ही खिलाड़ी ऐसा है कि जिस खिलाड़ी ने काफी कमाल का ये परफॉर्मेंस दिया है। पहले ओवर का खेल समाप्त होने के बाद 24 रन बने। टॉस जीतकर जो फैसला लिया था वो अब अच्छा साबित नजर आता हुआ। कमाल की बल्लेबाजी। टीम का टोटल स्कोर बात करेंगे तो 24 रन। खरोशे में जाओगे दोस्तों तो आई केलंबा का आशीर्वाद जरूर लेना, और निश्चित तौर पर खरोशी से इस मैच का आनंद लेते हुए अनिल भाई घरत आपका स्वागत करेंगे। 6-0-0-6-6-6 यानी कि टोटल 4 छक्के स्कोर कार्ड के ऊपर। 24 6 अकेले गेंदे बल्लेबाज खेली, वहां पर सुशांत मोकल ने विशाल के कप्तान के ऊपर काउंटर अटैक किया, और कप्तान को मात्र ये सारे रन बटोरते हुए। चलिए दूर वाले छोर से परिवर्तन, ऋषि भोई आएंगे गेंदबाजी के लिए। अच्छा सेंसिबल क्रिकेट, जानते हैं कि लय में है सुशांत, उनको सिंगल निकलकर स्ट्राइक को लाना बहुत जरूरी होगा। उसी सोच के साथ यहाँ पर कुछ रणनीति नजर आई। वहां पर बल्लेबाज देख सकते हैं कप्तान की ओर से प्रसाद। तब तक 1 रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 25 रन। एक भी अर्धशतक पूरा हुआ नहीं, लेकिन ये 6 में 24 जो बने ना, थोड़ी सी उम्मीद जगी होगी वहां पर गावदेवी कलवे टीम को। सुशांत मोकल 6 में 24, ऋषि भोईरा एक अच्छे गेंदबाज है, जहां पर कमबैक करने की क्षमता उनमें जरूर है। लेकिन क्या जिस बल्लेबाज ने तूफान मचा है, क्या उसी बल्लेबाज को रोकने में कामयाब हो पाएंगे, या फिर लगातार अटैक करते रह जाएंगे। तो चले इस बार लगा है बल्ले का बाहरी किनारा। शिव तेज जीतेगर की ओर से ये शानदार कैच पकड़ा, और इसी के साथ विकेट नंबर पहला मैदान से बाहर। बड़ा विकेट, सुशांत बैक टू द पवेलियन। 4 छक्के आए थे, उसके बाद सिंगल लेकर स्ट्राइक उनके पास रही, और निराश हताश होकर मात्र लौटते हुए, लेकिन फिर भी अपना काम उन्होंने तमाम किया। ये हमारी आदि स्पोर्ट्स शिवाजी नगर की संपूर्ण सेना। शायद उनका मैच कब है? गाड़ी नंबर 15 52 पैक। चलिए कल ही शायद वो पहले मैच पे जीती, दूसरे मैच में मात्र उन्हें पहले मैच में। क्या बात है, अच्छी बात है। अगले साल आप अच्छा परफॉर्मेंस करो। तो दोनों भी टीमें
मोरावे से हारे। स्कोरर इतना खुश है, उनके गांव की टीम में लगता है। चलिए यहाँ पर विकेट नंबर जाएगा मैदान से बाहर। टोटल पहला 25 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए। मोहंती पाटिल। खड़ू साहब कल कुछ बंदोबस्त कीजिए, कल ए लॉट से, क्योंकि जब कोई खिलाड़ी परफॉर्मेंस करते तो हम भी एक्साइटिंग हो जाते, हम भी नहीं कंट्रोल में रहते, लेकिन आज बहुत कंट्रोल करना पड़ा। चलो ऑन साइड में गेंद को डेकेला जरूर गैप पे जा रही है, गेंद फील्डर पीछे दौड़ रहे जरूर। एक रन पूरा, दूसरे की कोशिश, यहाँ जोखिम भरा बन सकता था। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट यहाँ पर देखने को मिली। तेज तर्रार ये रन पूरा किया मोहंती और साथी बल्लेबाज प्रसाद के बीच में। गुड रनिंग बिटवीन द विकेट हमें देखने को मिली और इसी एक दो रनों की मदद से टीम का टोटल स्कोर है 27 रन। काफी मजबूत स्थिति जरूर है। विश्वजीत मात्रे अभ्या अल्टी पलटी होऊन अभ्या तो मारतोय शॉट। विश्वजीत मात्रे त्याची सावरीची आहे बॅट। ये बल्ला उनका हमने देखा कि जिस तरीके से दीपक पाटिल सर ओले के मैदान के ऊपर आमदार ट्रॉफी का आयोजन किया गया था, दो आइकॉन खिलाड़ी ऑल इंडिया से, क्या दमदार परफॉर्मेंस किया था दापोली टीम ने। खास करके अभ्या की वो बल्लेबाजी, पहले शांत रहे थे, फिर आखिरी 3 ओवर में 2 ओवर में ऐसे टूट पड़े कि वो 12 में चाहिए थी लगभग 40, उसमें से तो 27 या 30 एक ही ओवर में उन्होंने ठोके थे। ऐसा विक्रम है इस खिलाड़ी का। उठाकर खेला जरूर है, कैच हिट की मांग की गई है फील्डर विशाल के द्वारा। आज विशाल का मात्र दिन नहीं है। चलिए रन कंप्लीट होते हुए, देखिए ये दिक्कतें बनी हमारे ग्रामीण के खिलाड़ियों की। जब हवा में गेंद रहती है ना, तो अब वो दौड़ती क्यों नहीं, ये परेशानी मुझ में समझ में नहीं आती। क्यों भरोसा रखते हो, जब कैच छूटता है तो भी आपके पूरे हो सकते हैं, और यहाँ पर आप लगातार देखते रहते हो। वहां पर एक रन पूरा, 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है स्कोर कार्ड के ऊपर 27 और 28। 28 रन बने स्कोर कार्ड के ऊपर। ऋषि भोईर का ये शानदार ओवर। विशाल के पहले ओवर में 24 बने, अभी तक इस ओवर में 4 आए 5 गेंदों में, एक महत्वपूर्ण सफलता। फिर से एक बार राउंड द विकेट से तैयार। और चले इस बार हल्के हाथों से खेलने का प्रयास अंपायर की तरफ अपील की गई थी, लेकिन तुरंत वहां पर विशु कोहली ने कहा हाइट फैक्टर है इस गेंद के ऊपर। लेग बाइस का इशारा, ये लेग बाइक का इशारा करे कि हमें कुश्ती को ललकार रहे हो। 1 रनों की मदद से टीम का स्कोर है 29, 29 रन। विशु कोहली, विशु कोहली, विशु कोहली, विशु कोहली। हाँ मेरे को लगता है आवाज आया कि नहीं, यही कंफर्म कर रहा था। हाँ रहा ना, ओके थैंक यू। ज़्यादा आपको हम देखते हैं बिल्कुल जिस तरीके से खुद का डब्बा लेके आते दोस्तों, मांदिली बहुत पसंद है उनको, ये आवाज पहुंची नहीं कि पता नहीं। 29 लॉस ऑफ 1 विकेट, 29 बने स्कोर कार्ड के ऊपर। मोहंती पाटिल और साथी बल्लेबाज आप देख सकते हैं पूरी तरीके से विशाल को रन आने के बाद यहां पर कमबैक किया। तीसरे ओवर की शुरुआत करेंगे। प्रसाद शांत है अभी तक, क्या प्रशांत यहां पर सुशांत आउट होने के बाद, प्रसाद सुशांत आउट होने के बाद अपनी टीम को यहां पर आगे लेकर जाएंगे। इसी तरह का प्रोजेक्ट स्कोर अगर बनता जाएगा तो 58 बन सकते हैं। फिलहाल 2 गेंदों में 1 रन प्रसाद, मोहंती पाटिल 3 गेंदों में 3 रन बनाकर अभी आगे गेंदबाजी के लिए। वैसे पार्ट टाइम बॉलर है, गेंदबाजी तो ज़्यादा पसंद नहीं करते, बल्लेबाजी करना पसंद करते, लेकिन कुछ गेंदों की अगर चर्चा करेंगे तो ये नौबत कभी कभी आती है बॉलिंग मार्ग पर। तो विकेटों के पीछे जाकर खेलने का प्रयास जरूर किया था। डॉट बॉल की समाप्ति, लेंथ आगे रखी थोड़ी, जहां पर लगा था कि स्पिन गेंदबाजी करेंगे, पहली गेंद थोड़ी सी कट करेंगे, जहां पर सवाल था बैकफुट पर जाकर फाइन लेग के ऊपर से मार सकते थे। रॉन्ग ऑन डालने की ताकत है इस गेंदबाज में, एक एंगल से दोनों टर्न करने की क्षमता है। बड़ा शॉट लेकिन हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कैच हिट की मांग की गई है, बैट्समैन आउट। सोहम जीतेकर जिनके द्वारा ये कैच पकड़ा है। दापोली की बात करेंगे तो सुहास भाई जो हमेशा दमदार योगदान देते हैं इस टीम का, उस टीम के लिए उनका भी हम स्वागत करेंगे। लेकिन इस बार चलिए कैच बढ़िया पकड़ा सोहम जीतेकर की ओर से, और इसी के साथ बल्लेबाज होंगे आउट। नए बल्लेबाज राज मात्रे, काफी बढ़िया फील्डिंग की है राज ने भी श्रृंखला में, और खास करके पहले मैच में लड़खड़ा हुई थी पारी थी, वो पारी तरीके से मात्र उन्होंने संभाला था। 31 रन ठोके थे उन्होंने 11 गेंदों के ऊपर। 29
बिल्कुल चेतन ठाकुर की हम जरूर चर्चा करेंगे दोस्तों, तारीफ करेंगे, तारीफों की पुल जरूर उनके लिए बांधेंगे, क्यों नहीं बांधोगे। उनका ड्रेस कोड देखिए कितना बढ़िया है, और शांत सरोवर जैसा रहता है बिल्कुल उसी तरह हमें नजर आते हुए। अच्छा चाय उन्होंने आज पिलाया, जो वहाँ पर गले की खरोच अगर होती है तो आला चाय, अदरक का चाय अच्छा आप में काम आता है। और उनके दोस्त यानी कि उनके भी काफी शुभकामना दिए। हर एक मैराथन मैच आपके हाथ में दिया है। अपील की गई है, फिंगर अप कोर्स, बैट्समैन आउट। बढ़िया यहाँ पर कैच नजर आते हुए, नाथ के वाया ना गेला, चेतन भाई ठाकुर ने नाथ केला पण वाया ना गेला। विशाल जीतेकर के द्वारा ये बढ़िया कैच, ये लीजिए बल्ले का बाहरी किनारा लगा और विकेट कीपर के द्वारा ये जबरदस्त कैच नजर आती हुई। थोड़ी सी पहले ओवर में जो दर्शकों को यहाँ पर काफी कमाल का उन्होंने योगदान दिया था बल्लेबाज ने, लेकिन उसके बाद आउट होने के बाद लगातार विकेटें जा रही है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं विश्वजीत मात्री के गेंदबाजी का प्रदर्शन। तो विश्वजीत ने भी मेरे ख्याल से इस श्रृंखला में टोटल 7 विकेटें अभी तक अर्जित की गई है। कितनी जबरदस्त है गेंदबाजी। लगता है पंकज गरज जावले ये भी मैच का आनंद ले रहे। विशु कोहली आपके लिए मैसेज आया उनके ओर से कि आपने भी उनको मांदिली दी थी, ये मैसेज किया उन्होंने आकर देखिए बाद में मैच समाप्त होने के बाद। 29 लॉस ऑफ 3 विकेट। रन तो बढ़िया है लेकिन रोका भी है वहां पर। पहली ओवर में 24 आने के बाद आखिरी 6 और 9 गेंदों के ऊपर मात्र केवल 6 ही रन बनाने में, 6 भी नहीं सिर्फ 5 ही रन आ चुके। बोलो तैयार। इस बार भी हवा में गेंद, कैच की मांग की गई है। फील्डर आते हुए दूर से गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं। एक और विकेट रितेश के द्वारा और हैट्रिक कंप्लीट। टोटल 8 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बने इस श्रृंखला में, लीडिंग विकेट टेकर। और ये क्या कर रही है, बीच में फंस रही है मैदान के अंदर। किसने सोचा था कि पहले ओवर में 24 आने के बाद इतना गेम पलटेगा कि जहां पर गावदेवी कलवे टीम कहीं ना कहीं यहां पर इतना पीछे जाएगी, ये नहीं पता था। एक तरफ पूरी तरीके से सन्नाटा छा चुका है। माइक जब बंद होता है तो पूरी तरीके से चाइनीज वाले आगे भी ठोक रहे। चाइनीज वाले जरा धीरे ठोक। 29। तो इस बार भी मिस टाइमिंग स्ट्रोक है, ये भी शायद अगर खिलाड़ी होता शॉर्ट स्क्वायर लेग में तो बिल्कुल मौका बन सकता था, लेकिन चलिए सिंगल मिलेगा और सिंगल के साथ बढ़ता हुआ स्कोर है 30 रनों के ऊपर, जहां पर रोक लगाई गई है मोहंती पाटिल और किरण पाटिल। सुशांत मुकल ने विस्फोटक शुरुआत दी थी, दूसरी ओवर में उनका विकेट चला गया। फिर उसके बाद शानदार कमबैक यहां पर करती हुई टीम रुद्र एंड और चलिए इस बार अच्छी गेंद। चलिए गेंदबाजी पसंद आई तो एक बार जोरदार तालियां। केवल रन इस ओवर में मात्र 2 और 3 सफलताएं इनके नाम पर, यानी कि टोटल 8 विकेट लेने वाले गेंदबाज बने और दोबारा हैट्रिक। एक ही रात में 2 हैट्रिक बनाने वाले विश्वजीत मात्री को आप देख सकते हैं। 1 ओवर 2 रन 3 विकेट, क्या कमाल की गेंदबाजी की है, कितनी सेवा दी है दापोली टीम के लिए टेनिस क्रिकेट विश्व में दोस्तों इस खिलाड़ी ने। और न जाने कितने सालों से अपना ये क्रिकेट का करियर देखते हैं, व्यावसायिक क्रिकेट हो, तालुका क्रिकेट हो या अन्य कोई बड़ी ओपन टूर्नामेंट हो, हमेशा इस खिलाड़ी ने अपने बल्लेबाजी में छाप छोड़ी है। ये स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं विश्वजीत मात्रे उर्फ आभ्या, जब एक बार बल्ले के लय में लगते हैं ना बल्लेबाजी में तो रोकना मुश्किल होता है इसको। कौन सा भी गेंदबाज उनके सामने हो, उनके फॉलिंग स्वीप शॉट काफी खतरनाक रहते हैं और आज कमाल का परफॉर्मेंस रहा उनके। और ये स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आते हुए आज जिस तरीके से सुशांत मुकल ने बल्लेबाजी की है ना, तारीफ काबिल बल्लेबाजी की है। लेकिन देखेंगे यहाँ पर अब इस मैच में ये रन कितने बनेंगे। आखिरी गेंदबाज आएगा सोहम जीतेकर, हेयर स्टाइल काफी बढ़िया इनकी। चलिए बोलो तैयार। हवा में गेंद, कैच की मांग की गई है। फील्डर आते हुए आभ्या लगभग 38 सर्कल के भीतर पहुंचे, तब तक 2 रन कैसे भी आए। रन यहां पर गावदेवी कलवे टीम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। 2 रन मिलेंगे और इसी 2 रनों की मदद से रन संख्या पहुंची है 33 रन। करंट रन रेट की बात करेंगे तो फिलहाल 10.42 का जरूर है,
लेकिन 40 या 45 तक जरूर जाना चाहेगी, जहां पर आखिरी मैच जो है आज के रात्रि का सेकंड इनिंग्स में उनकी गेंदबाजों को गेंदबाजी करने के लिए मौका जरूर मिलेगा। फाइटिंग टोटल खड़ा करना पड़ेगा 33, 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सोहम तैयार। चलिए घुटने के बल पर खेलने का प्रयास, रन ले या नहीं ले, रन आउट के स्वरूप में खिलाड़ी जाएगा मैदान से बाहर। जबरदस्त गेंदबाजी, क्या खतरनाक वापसी की है। 24 आए थे, उसके बाद मात्र केवल 9 ही रन आ चुके। पिछली कुछ गेंदे अगर 14 गेंदे देखेंगे, विकेटें भी काफी सारी गंवाई है। जबरदस्त जबरदस्त फील्डिंग और साथ ही साथ आखिरी तीनों भी गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी नजर आती हुई। दीक्षित आउट होकर मैदान से, किरण आउट होकर मैदान से बाहर लौटेंगे। नए बल्लेबाज अब दीक्षित पाटिल, इनके ऊपर दारोमदार। जब लो स्कोर होता है तो फिर सेकंड इनिंग्स में गेंदबाजों की भी अग्नि परीक्षा होती है। तैतीस पर 5, आदि सेना मैदान से बाहर लौट चुकी है। रंजित एंटरप्राइजेस, इनके ओर से टी शर्ट्स इस टीम को आप देख सकते हैं, उनका भी स्वागत करेंगे। आखिरी गेंदे बची है 4 इस पहले इनिंग्स की, और खास करके लास्ट डेथ ओवर की। सोहम तैयार। कैच इट की मांग है, लेकिन आउट ऑफ द पार्क है ये। आई थिंक आउट ऑफ द पार्क है। मस्ट नीडेड छक्का, ये मैच का बिल्कुल टारगेट सेट करने वाला छक्का है। ओवर पिच बॉल थी, कमाल का हिट, बढ़िया स्ट्रोक, बल्ले के रडार में आई। आते यहां पर दीक्षित ने, मोहंती ने कमाल का स्ट्रोक दागा है। 6 रन मिलेंगे और 6 के साथ गावदेवी कलवी टीम पहुंची है 39, 39 के ऊपर। 3 गेंदों का खेल बचा हुआ है। कमाल का स्ट्रोक देखने को मिला। 6 इंपॉर्टेंट छक्का, जहां पर रन थोड़े से रुके थे और आखिरकार ये रन बनते हुए आगे जाना चाहते थे। मोमेंटम को थोड़ा सा बरकरार रखना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विकेटें गिर रही थी, डॉट बॉल आई थी, लेकिन इस बार रनों को चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। और ये रन बिल्कुल इनके 6 बल्ले से मिलते हुए 6, 7 में 12 अभी तक बल्लेबाजी करते हुए। मोहंती फिर से एक बार तैयार। तो चलिए इस बार मिस टाइमिंग है। विकेट कीपर कप्तान विशाल गेंद के नीचे, कोई चूक नहीं, बैट्समैन हो गया आउट। 39 के भीतर ये 6ठा विकेट मैदान से बाहर गिरता हुआ। ये लीजिए, सोहम राउंड द विकेट से आए, घुटना जरूर टेका, लेकिन परफेक्ट नहीं मिडल हुआ। जो पिछली गेंद परफेक्ट मिडल हुई थी, टाइमिंग प्रॉपर थी, लॉन्ग छक्का में देखने को मिला विशाल के द्वारा। बढ़िया कैच, और चलिए यहाँ पर आउट होकर मैदान से बाहर लौटते हुए थोड़ी सी मुश्किलें हुई उनके सामने। 150 के स्ट्राइक रेट से जरूर बल्लेबाजी की। नए बल्लेबाज आएंगे बल्लेबाजी के लिए, रोशन मोकल। 2 गेंदों का खेल बचा हुआ। 104 छक्के इस श्रृंखला में, 98 चौके देखने को मिले। वैसे भी है तो कभी कभी गेंदबाजों की भी काफी साथ दी इस विकेट ने। इस मैच में 5 छक्के अभी तक लग चुके हैं, और 5 छक्कों के 30 रन है, फिर 9 रन उनके ये सिंगल डबल के साथ बने। चलिए आखिरी 2 गेंद यहां पर बचती हुई। बॉलर तैयार। चलिए अच्छी गेंद, एक और, बैट्समैन होंगे आउट, और इसी के साथ ये विकेट जाएगा। चलिए आखिरी गेंद बची है वहां पर। थर्टी 39 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। तो चले इस गेंद के ऊपर शायद मच नीडेड बाउंड्री मिल सकती है, और ये चौके के साथ जश्न का माहौल, क्योंकि टारगेट सेट कर दिया है चौकों ने। रन बने 43 रन। स्वप्निल ठाकुर, चॉकलेट बॉय, उल्वेनोड, इनकी ओर से
प्रवीण गायकर के लिए 500 का इनाम और पंकज जावले इनके ओर से धन्यवाद, शुक्रिया। अभी भी इतनी रात को मैच का आनंद ले रहे, तुरंत स्क्रीनशॉट भी भेजा उन्होंने, हमेशा मैच को देखते रहते। स्वप्निल ठाकुर चॉकलेट बाय उल्वेनोड, आपको वो शुभकामना आ चुकी है। तो पहले 4 ओवर का खेल समाप्त। 4 ओवर की समाप्ति के बाद 43 बने और जीतने के लिए प्रति ओव्हर म्हणजे 11.00च्या सरासरीनं 44 धावांची गरज। धावा होतील की धावा थांबवल्या जातील याचा धावत्यावरून घेऊन जाऊया दीपक पाटील सर यांच्याकडे। धन्यवाद। बॅटर प्लीज. जाऊया आजच्या रात्रीमधील शेवटच्या इनिंगकडे. कोणता संघ सुपर 5 साठी क्वालिफाय होणार आणि यासाठी मात्र सुरू असणारी ही लढत. कालच्या रात्रीमध्ये मंगेश स्पोर्ट्स खारकोपर हा संघ सुपर 5 मध्ये दाखल झालाय. पहिल्यांदा बॅटिंग करत असताना 43 धावा जमा केल्या 4 ओव्हर्समध्ये आणि 44 धावांचं लक्ष ठेवण्यात आले. मागचा सामना आपण पाहिला असेल, गावदेवी कळवे संघानं 36 वाचवल्या होत्या, इकडे 44 वाचवायच्या आहेत. कोणता संघ सुपर 5 मध्ये दाखल होणार, खासदार चषकाचा मानकरी आजच्या रात्रीमधून मात्र कोणता संघ विजयाचा जल्लोष करणार, कळवे की दापोली, याकडे मात्र सगळ्यांच्या नजरा लागल्यात. परंतु त्यासाठी थोडा घाम गाळावा लागेल तो दापोली संघाला. 44 करायच्यात, 11ची सरासरी आहे. सलामीची जोडी विश्वजित मात्रे आणि शिवतेज जितेकर मैदानामध्ये दाखल झालेत. पहिलं षटक घेऊन गोलंदाजी ट्रॅकवर तुम्हाला पाहायला मिळेल प्रसाद. आज चांगली कामगिरी केली प्रसादनं गोलंदाजी मधून आपण पाहिलं तर.
एक ओव्हरचा आजच्या रात्रीमध्ये अपवाद वगळला प्रसादचा. 22 धावा आय थिंक आल्या होत्या. प्रतीक सुरतेनं मारल्या होत्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये, परंतु त्यानंतर सुशांतनं सामना फिरवला होता. ते षटक सोडलं तर संपूर्णपणे आजच्या रात्रीमध्ये दबदबा राहिला या गोलंदाजाचा. पहिलाच बॉल यावेळेस मात्र समोरच्या दिशेला वाईडी स्ट्रॉंगर बॉडी लाईनच्या दिशेनं बाब्यानं सुरुवात केले. पहिल्याच बॉलवर येतोय खणखणीत चौकार. सुंदर अशी सुरुवात झाली. आक्रमण हेच बचावाचं तंत्र. हा सामना वाचवायचा असेल तर सुरुवातीपासून आक्रमक खेळ करावा लागेल आणि कदाचित त्याच रणनीतीनं मैदानामध्ये उतरलाय. मागच्या मॅच मध्ये शिवतेजकडे स्ट्राईक होती, या मॅच मध्ये अभ्याकडे. ऑन साइडला मिड विकेट बाउंड्री लाईनच्या दिशेनं आक्रमकता पाहायला मिळते. अभ्याच्या बॅट मधून येतोय चौकारानंतरचा हा षटकार. वेगळ्या रणनीतीनं मैदानामध्ये उतरला, यावर शिक्कामोर्तब झालाय. आतापर्यंत आपण पाहिलं अभ्यानं पहिल्या मॅच मध्ये 10 धाबा केल्या होत्या, त्यानंतर 13 बॉलमध्ये 33 धाबा केल्या. आणि या स्पर्धेमध्ये तब्बल 8 विकेट सुद्धा घेतल्यात अभ्यानं. 2दा विकेट ट्रॅकिंग नोंदवले. प्रसादचा हाही बॉल ऑन साइडला मिड विकेटला टोलवलंय. जशी सुरुवात केली होती सुशांत मोकलनं, अगदी तशीच सुरुवात अभ्याच्या बॅटमधून. आणखीन एक षटकार. टीमची टोटल 16 वर. आक्रमकता, अटॅकिंग क्रिकेट खेळलं जाते आणि ते गरजेचं सुद्धा आहे. 44 चेस करायचे असतील तर विश्वजित मात्रेचा रोल मात्र सगळ्यात महत्वाचा ठरेल या मॅच मध्ये. आणि त्याचमुळे मात्र स्ट्राईक एंडला येऊन खरं तर पहिला चेंडू फेस केला आणि सुरुवात मात्र करून दिले. आज मात्र कमाल परफॉर्मन्स दिलाय. 8 विकेट, त्याचबरोबर धाबा सुद्धा त्याच्या बॅटमधून आल्यात. सुशांतचा सुद्धा खेळ खूप चांगला राहिलाय. क्लीन बोल्ड, दांडी दांडी गुल. विश्वजित मात्रे बॅक टू द डगआउट. विकेट नंबर 1, सगळ्यात महत्वाची विकेट या मॅचची. कदाचित ही विकेट मी तर म्हणेन कळवे संघाला विजयाकडे नेणारी ठरू शकेल. पाहूया पुढे काय घडणार आहे. ग्रेट स्टार्ट दिली, सुरुवात चांगली दिली अभ्यानं, परंतु इकडे मात्र त्रिफळा उद्ध्वस्त केला अखेरीस प्रसाद पाटीलनं. हाच तो चेंडू होता. थोडासा ऑनसाइडला खेचण्याचा प्रयत्न, चेंडू सरळ जाऊन ऑफ स्टिक वर धडकला. अँगल बनवून गोलंदाजी करतोय आणि त्याचमुळे त्याच्यामध्ये यश येत असताना शफल झाला होता. त्यानंतर परत मागे आला आणि हा चेंडू बिलकुल टाइम झाला नाही अभ्याचा. आणि हा जल्लोष, हा रोष आपण म्हणूया, कारण पहिल्या 3 बॉलमध्ये 3 मोठे स्ट्रोक आले होते. 16 धाबा तर झपकन करून दिल्यात त्या अभ्यानं. त्यामुळे अजूनही 20 बॉलमध्ये 28 धाबांची गरज आहे. आता सामना कसा सोडवायचा हे विशालला पाहावं लागेल, कारण विश्वजित, विशाल हे 2 खरं तर भरवशाचे फलंदाज आहेत. बाकी आपण पाहतोय अनेक वेळेला अप अँड डाऊन पाहायला मिळतात. कधीतरी शिवतेज चांगलं खेळताना दिसतो, कधी श्रेयस चांगलं खेळताना दिसतो, सोहम, अशी बरेचसे यंगस्टार आहेत, परंतु भरवशाची आपण म्हणूया फलंदाजीतली बलस्थानं जी आहेत ना ती अभ्या आणि विशाल. ओ स्क्वेअर ऑफ द विकेट आल्या इन फ्रंट ऑफ स्क्वेअर. स्क्वेअर लेगच्या वरतून विशाल जितेकरच्या बॅट मधून येतोय तडाकेबंद फटका, षटकार. टोटल मूव्स टू 22 नाव. 22 वर स्कोर. हा स्वीप होता, कमाल स्ट्रोक पाहायला मिळाला. पहिला चेंडू फेस करत होता आणि विशाल जितेकरच्या बॅट मधून मात्र स्लॉक स्वीप. 6 धाबेनं 22 वर मगाशीच उल्लेख केला होता. प्रतीक सुरतेच खरं तर 22 धाबा त्यानं केल्या होत्या प्रसादच्या अगेन्स्ट. केडी स्पोर्ट्स वाघिवलाडा संघ जेव्हा खेळत होता पहिल्याच ओव्हरमध्ये 22 आल्या होत्या आणि तेच केलं आता मात्र दापोली संघानं. प्रसाद पाटील दिग्गज गोलंदाज या संघाचा आणि त्याच्यावरच आक्रमण चढवलंय आणि अर्ध्या धावा, निम्म्या धावा पहिल्या 5 बॉलमध्ये येताना दिसल्यात. कट केले हलक्या हाताने पॉइंट कडे. डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न करायला हवा होता. कदाचित ट्रबल मध्ये असता ही क्विक सिंगल, चोरटी धाव मात्र कंप्लीट करण्यात आले. धोकादायक धाव होती. सिंगलनं
पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त. स्कोर कार्डवर 23-23 धावा धावफलकावर दापोली संघाच्या. हलक्या हाताने आपण पाहतोय, बराच दूर होता शिवतेज. खरं तर कदाचित डायरेक्ट हिट झाला असता तर ट्रबल मध्ये असता आणि तेच सांगत होता यष्टीरक्षक सुद्धा. 23 धावा पहिल्या ओव्हरमध्ये आल्यात. अर्ध्यापेक्षा जास्त धावा आल्यात त्या रुद्र अँड रॉय 11 पुरस्कृत जन्मान दापोली संघासाठी. विशाल जितेकरच्या पहिल्याच ओव्हरमध्ये आपण पाहिलं 4 षटकार मारले होते गोट्यानं, 24 धावा आल्या होत्या. तसंच षटक मात्र त्यामुळे टीट फॉर टॅट जशास तसं प्रत्युत्तर दिलंय. परंतु त्यानंतर काय बॉलिंग झाली. ऋषी भोईर, विश्वजित मात्रे जी 2 षटकं टाकली आणि त्यामुळे कुठेतरी त्या विशालचा षटकाचा विसर पडला होता. आणि त्यानंतर पुन्हा शेवटच्या षटकामध्ये 12 धावा येताना दिसल्या. परंतु ऋषी आणि विश्वजितच्या ओव्हर्सनं मात्र मी म्हणेन ही धावसंख्या कळवे संघाची कंट्रोलमध्ये ठेवली. 23 धावा झाल्यात. येणाऱ्या 3 ओव्हर्समध्ये 21 धावांची गरज आहे. शिवतेज आणि विशाल अशी जोडी, परंतु विशालवर फार मोठी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे मॅचची. संपलेला नाही आहे सामना. ओ यावेळेस लॉफ्टेड कव्हर ड्राइव्ह, बॉल चाललाय, क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय, वाडे कॅच. प्रसादनं कमाल झेल टिपलाय, अनबिलिव्हेबल. विश्वास बसत नाहीये. विशालचा सुद्धा परतावा लागेल. एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट्स आज दिलेत. गावदेवी कळबे संघानं क्षेत्ररक्षणामधला दर्जा दाखवलाय आज श्री छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम शिवाजीनगरच्या या रजनी स्पर्धेमध्ये. मात्र लॉफ्टेड कव्हर ड्राइव्ह होता, पॉसिबल नव्हतं करत. लॉंग ऑफ पासून एक्स्ट्रा कव्हर पर्यंत धावला आणि अडवलाच नाही तर झेल टिपला. आणि सगळ्यात महत्वाची विकेट या मॅचची. या विकेट नंतर कदाचित दापोली संघ अडचणीमध्ये येऊ शकतो. हाच तो झेल होता. वाडे कॅच, सुपर्ब एफर्ट्स. काय झेल टिपलाय त्यानं. कदाचित कॅचेस विन द मॅचेस आपण म्हणतो. पकडा झेल, जिंका हा क्रिकेटचा खेळ. आणि तसाच हा झेल होता. विपुल जितेकर मैदानामध्ये दाखल झालाय. परंतु जी जोडी हवी होती गोट्याला सुद्धा, विश्वजित मात्रे, विशाल जितेकर, ही जोडी आता मात्र फोडले. 2 आघाडीचे फलंदाज बाद झाले. त्यामुळे या मॅच मध्ये अजूनही बरंच काही अंक. कारण आज ज्या पद्धतीनं सुशांत मोकलनं गोलंदाजी मधून सामने फिरवलेत, हलक्या हाताने यावेळेस मात्र कट केला होता बॉल. सिंगल मिळेल. पहिलाही सामना तसाच प्रतीक सुरतेनं जेव्हा 22 काढल्या होत्या आणि त्या एका ओव्हरमध्ये तब्बल 4 फलंदाज बाद केले होते. आज विकेट हॅट्रिक सुद्धा घेतली. हाच तो झेल होता. आणि कदाचित कळवे संघ जर हा सामना जिंकतोय तर या झेलचं महत्व मात्र प्रचंड वाढेल. कारण विशाल जितेकरची विकेट होती, शॉट्स प्रॉपर होता. मी तर म्हणे सारं काही ठीक होतं, परंतु एक्स्ट्रा एफर्ट्स. कट करण्याचा प्रयत्न जागेवरच आउटसाइड ऑफ स्टंप. व्हाईट बॉलचा इशारा. एक अतिरिक्त रन. धावसंख्या 1 ने पुढे जाईल. स्कोर मूव्स टू 25 नाउ. स्कोर चांगला आहे, त्याबद्दल बिलकुल दुमत नाहीये. परंतु 2 दिग्गज फलंदाज बाद झालेत. आता ते दिग्गज फलंदाज बाद झाल्यानंतर ही जबाबदारी शिवतेजवर आले. तो संघातील सिनियर खेळाडू टॉप पेज लागले. बॉल हवेत. शॉर्ट फाईन लेगचा क्षेत्ररक्षक झेल टिपतोय, फलंदाज बाद. सुशांत मोकल काही करू शकतो. आज त्याने सामने फिरवलेत गोलंदाजी मधून आणि आता सध्याच्या घडीला सुद्धा तेच करत असताना पहिल्या ओव्हरमध्ये 23 धावा आल्या होत्या. परंतु या दुसऱ्या ओव्हरमध्ये 2 फलंदाजांना तंबूचा रस्ता दाखवलाय. शिवतेज आउट होतोय. शिवतेजची मात्र पाहायला गेलं तर अपयशाची मालिका मात्र सुरूच आहे. आतापर्यंत सुशांत मोकलनं 9 धावा देताना 9 फलंदाज बाद केलेत या स्पर्धेमध्ये आजच्या रात्रीमध्ये. सुपर डुपर परफॉर्मन्स गोलंदाजी मधून. आज अष्टपैलू खेळाडू मात्र सुशांत मोकलच्या सगळेच प्रभावित झाले असतील. पहिल्याच बॉलवर शिवतेज बाद झाला. नवीन बॅटर श्रेयश मैदानामध्ये जाईल, परंतु जबाबदारी घ्यावी लागेल कोणत्या तरी फलंदाजाला. कारण इकडे या सिच्युएशनला चौकार षटकार मारण्याची गरज सध्याच्या घडीला दिसत नाहीये. दापोली संघ सिंगल डबल्सनं सुद्धा हा सामना येऊ शकतो. आणि हा सामना असा आहे, जिंकलात तर ट्रॉफी मिळणार आहे आणि पराभूत झाला तर मात्र खासदार चषकाची 1 वर्षभर वाट पाहावी लागणार आहे. आणि त्याचमुळे कळवे आणि दापोली दोन्ही संघाच्या दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्वाची असणारी ही लढाई आहे. खासदार चषक 2025. 25 धावा धावफलकावर आहेत. 3 फलंदाज बाद झाले. हीच थोडीशी डोकेदुखी. ती अर्थातच रुद्र अँड रॉय 11 दापोली संघाच्या दृष्टिकोनातून. सुशांत मोकल
दमदार परफॉर्मन्स, 9 विकेट्स आजच्या रात्रीमध्ये मात्र टिपलेत. फुल टॉस आहे, ड्राईव्ह केलाय, कुठेतरी गॅप मध्ये खेळणं गरजेचं. ओ सुशांत मोकळ डाईव्ह लगावत चेंडू अडवलाय, अन्यथा आणखीन एक धाव मिळाली असती. पहा थ्रो थोडासा वाईड होता, परंतु कौतुक करूया पण सुशांत मोकल जीव तोडून खेळ करतोय सध्याच्या घडीला. फुल टॉस होता, खर तर थोडासा लूज शॉट, कारण गॅप मध्ये खेळायला हवं होतं. हा झेल होता हवेमध्ये, आपण पाहिलं तर अगदी हवेमध्ये डाईव्ह लगावत त्या ठिकाणी तो चेंडू अडवला होता, अन्यथा रन्स मिळाले असते. आणखीन 1-2 लागलाय त्याच्या, अगोदरच हाताला जखम आहे आणि त्यामुळे अजून जेव्हा घासतो तेव्हा अजूनही वेदना होत असतात. आजपर्यंत बऱ्याचशा इंजरीज मात्र न ग्रासले या खेळाडूला. ड्राईव्ह करण्याचा प्रयत्न, मिडॉनकडे चेंडू चाललाय, सिंगल मिळेल. एक धाव सुद्धा फार महत्वाची ठरेल या मॅच मध्ये. सिंगल रन टोटल 27 या आकड्यावर. श्रेयस जितेकर साठी एक पारितोषिक येते. प्रसन्न जितेकर यांच्याकडून प्रत्येक षटकाराला 1000 रुपये. कंट्रोल खेळण्याचा प्रयत्न मात्र होता, शॉट ऑफ लाईन थोडासा होता, चेंडू डॉट निघून गेला. निर्धाव चेंडूची सांगता आणि फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन जायचा. व्हेरी लूज शॉट. मी तर म्हणेन 2 ओव्हरचा खेळ समाप्त आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर आमचे साथी गुणसंख्या लेखक प्रणय मात्रे आम्हाला कळवतील स्कोर कार्डवर 27 धावा, म्हणजेच 12 बॉल मध्ये 17 धावांची गरज आहे. 17 रिक्वायर्ड, नाव रिमेनिंग 12 असे इक्वेशन या मॅच मध्ये. बघा डॉक्टर स्वप्नील ठाकूर मैदानात गेलेत लगेच फर्स्ट एड बॉक्स घेऊन, की जेणेकरून खेळाडूला कुठे दुखापत नको. मित्रांनो, किती क्विक ऍक्शन मध्ये तुम्ही त्यांना पाहिलं. संघर्ष करावा लागेल दापोलीला सुद्धा, कारण या 17 धावा सुद्धा दिसतात तेवढ्या सोप्या नाहीत या मैदानावर. या धावांचा चेस करत असताना एकमेव दापोली संघाने धावांचा चेस केला आजच्या रात्रीमध्ये, नो डाऊट. त्या धावा थोड्या कमी होत्या. इकडे चॅलेंजिंग टोटल आहे आणि त्याचमुळे 12 बॉल 17 धावांचं समीकरण हे कोडं सोडवायचं असेल, श्रेयस जितेकर, विपुल जितेकरला भागीदारी करावी लागेल. विपुलमध्ये त्या क्वालिटीज आहेत जो सिंगल डबल्सनं दापोली संघाला मात्र पुढे नेऊ शकतो. श्रेयस जितेकर तो सुद्धा मोठे स्ट्रोक्स खेळतो आणि या मॅच मध्ये आपण पाहिलं तर एखादा स्ट्रोक मोठा, एखादा षटकार जरूर तुम्हाला विजयाच्या दिशेने घेऊन जाणारा ठरेल, पण त्याच बरोबरीने प्रत्येक चेंडू निर्धाव जाणार तर नाही ना, याची सुद्धा काळजी घ्यावी लागेल. 2 ओव्हरच्या समाप्तीनंतर 27 धावा, पहिल्या षटकामध्ये 23 आल्या होत्या. गोट्यानं मॅच मध्ये कमबॅक केलंय, 4 धावा दिल्यात आणि 2 फलंदाज बाद केलेत. डॉक्टर या ठिकाणी किती मेहनत घेत असताना आपण पाहू शकाल. स्वप्नील ठाकूर टेक केअर ऑफ, अर्थातच सांगत असताना या खेळाडूला थोडं इजा झाल्या की लगेच तुम्ही बँडेज करा. आणि त्या ठिकाणी आपण पाहू शकाल या ठिकाणी फर्स्ट एड बॉक्स मैदानावरती घेत असताना मॅट्रिक्स क्लबचे ओनर आहेत मित्रांनो, आणि नेहमीच क्रिकेटसाठी त्यांचं दमदार योगदान लाभलं आहे. आणि मगाशीच उल्लेख केला होता पंकज गरज जावले यांनी की चॉकलेट बॉय आहेत मित्रांनो ते. या डॉक्टर या, धन्यवाद, आभार आहेत आम्ही तुमचे. या 2 संघामधील 2 खेळाडूंचे परफॉर्मन्स आपण पाहिले ना, तर एका बाजूला गोट्या ज्यानं 57 धावा केल्यात आणि 9 फलंदाज बाद केलेत, आणि दुसऱ्या बाजूला अभ्याप ज्याने 59 धावा केल्यात आणि 8 फलंदाज बाद केलेत. म्हणजे एक खेळाडू कोणता तरी पुढे जाणार आहे, कारण जेव्हा स्पर्धा पुढे येते मॅन ऑफ द सिरीजची रेस सुद्धा लागते प्रणय, आणि त्याचे कॅल्क्युलेशन सुद्धा चालू होतात. अजूनही स्पर्धा बरीचशी बाकी आहे, परंतु आजच्या दिवसाचं, आजच्या रात्रीचं आपण हे खरं तर हा स्कोर कार्ड तुमच्यासमोर प्रेझेंट करतोय. 57 9 विकेट आणि 59 8 विकेट, नेक टू नेक आपण म्हणूया. चांगला परफॉर्मन्स दोघांनी दिलाय. कट करण्याचा प्रयत्न, जागेवरूनच थोडं फुटवर्क दाखवावा लागेल. पहिलाच बॉल दीक्षित पाटीलचा निर्धाव येत असताना लेफ्ट अबाउट द विकेटनं हा चेंडू थोडासा दूर कट करण्याचा प्रयत्न, चेंडू थोडासा निघून गेला, बॅटच्या वरून निघून गेलाय. 11 बॉल आणि 17 धाबांची गरज आहे. दीक्षित पाटील ओ पाठीमागे चाललाय, लॉंग स्टॉप, ओ व्हॉट ए स्टॉप.
चांगलं क्षेत्ररक्षण आहे त्या ठिकाणी, कारण बऱ्याच वेळेला चेंडू शॉर्ट फाईन लेग शॉर्ट थर्ड मॅनच्या मधून निघाला तर बऱ्याच वेळेला आउटफील्ड फास्ट असेल तर थोडी बाउंड्री जाण्याची शक्यता असते, परंतु एकच धाब आली. सिंगल रन, 10 बॉल 16 धाबांची गरज आहे. 16 रिक्वायर्ड नाव, रिमेनिंग 10. दीक्षित पाटीलच्या या ओव्हर मध्ये निकाल लागेल कदाचित या मॅचचा. फिरून खेळला स्ट्रोक, इकडे मात्र स्क्वेअर लेगला चाललाय. क्षेत्ररक्षक डीप मध्ये आहे. पहिली धाव वेगानं, दुसऱ्याचा प्रयत्न नाही होणार कारण पहिली धाव खूपच स्लोली आली होती. सिंगल मिळाली. कळवे संघाचे समर्थक आता थोडस खुश झालेत, कारण ज्या पद्धतीनं पहिलं षटक आलं होतं थोडेसे शांत बसले होते. मोठ्या संख्येनं आज प्रेक्षक वर्ग कळवे गावामधून या ठिकाणी दाखल झालाय. सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. पुन्हा एकदा 9 चेंडू आणि 15 धाबांची गरज आहे. ओ समोर ड्राईव्ह केला, यावेळेस मात्र मिडॉनच्या वरतून फटका खेळलाय. लॉंग ऑनला एका हाताने बॉल स्टॉप केलाय, थ्रो आलाय, तोपर्यंत मात्र 2 धाबा. या 2 धाबांच्या बरोबरीनं टीमची टोटल 31. 31 धाबा, 8 बॉल 13 धाबांची गरज आहे. सामना कमालीचा चुरशीचा. सुपर 5 मध्ये दाखल होणारा आजच्या रात्री मधला हा संघ कोणता असेल? शॉट ऑफ लेंथ, यावेळेस चेंडू वळलाय बाहेर. या सिरीज पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल. हा चेंडू पहा बराच बाहेर निघतोय आणि ऑब्व्हियसली इट्स अनप्लेबल आणि डेफिनेटली आउटसाइड ऑफ स्टंप. सगळा निर्णय व्हाईट बॉलचा. एक अतिरिक्त रन. धाव संख्या 32 वर 8 बॉल 12 धाबांची गरज. क्लीन बोल्ड, दांडी गुल. आवाज कळव्याचा पुन्हा एकदा मैदानामध्ये घुमत असताना. शेवटचे 7 बॉल 12 धाबांची गरज. 7-12चं समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये. विपुल विपुल यावेळेस मात्र मैदानाच्या बाहेर जाईल. बराच शफल झाला होता, खरं तर प्लेड ऑन झाला. बॅटला लागल्यानंतर चेंडू जाऊन स्टंपवर आदळला. असे स्ट्रोक्स खेळणं तितकंही सोपं नसतं, कारण शेवटपर्यंत नजर ठेवावी लागते. टाइम जुळलं तरच हे फटके कनेक्ट झाले तर ते सुंदर आणि आकर्षक वाटतात, परंतु कनेक्ट नाही झाले तर बऱ्याच वेळेला असे फटके संघाला अडचणीमध्ये सुद्धा आणतात. ही जोडी आता मात्र जे काय करायचे ते करेल. श्रेयस जितेकर आणि ऋषी बोईर दोघांच्याही बॅट मधून पहिल्या मॅच मध्ये खरं तर षटकार आले होते. दोनही फलंदाज असे आहेत, पहिल्या मॅच मध्ये चांगली बॅटिंग केली होती दोघांनी आणि आता मात्र त्यांच्याकडेच मोठ्या आशेने पाहिलं जाईल. 7 बॉल 12. या चेंडूवर रिस्क घेतली जाणार का? कदाचित पाहूया. 7 बॉल 12 एखादा रिस्क घेतली तरी कदाचित हरकत नसेल, परंतु पाहूया ऋषी काय करतोय. या बॅचचा हा चेंडू बराच बाहेर पडलाय. पंचांचा इशारा, व्हाईट बॉल. पूल साठी जोरात स्ट्रोक खेळला होता. आता 7 बॉल 11ची गरज आहे. 7 बॉल आणि 11 धाबांची गरज आहे. एक मोठा स्ट्रोक दापोली संघाच्या बाजूने मात्र हे पारड जड करू शकेल. ऋषी साठी इकडे स्विंग आणि मिस. बॉल पडला आणि बाहेर वळलाय. परफेक्ट टप्प्यावर आउट स्विंग पाहायला मिळतो. लेग ब्रेक पाहायला मिळाला. दीक्षित पाटीलचा काय बॉलिंग केले या ओव्हर मध्ये. 6 धाबांचं षटक मात्र हाताळलं आणि आता मात्र थोडस टेन्शन दापोली संघावर. रुद्र अँड रॉय 11 दापोली संघाला जिंकण्यासाठी 6 बॉल मध्ये 11 धाबांची गरज आहे. 11 नीडेड नाव, रिमेनिंग 6. सहा चेंडू आणि 11 धाबा. कोणता संघ जिंकणार? परंतु मागच्या 2 ओव्हर्स मध्ये कमबॅक केलंय सुशांत मोकलच्या पाठोपाठ दीक्षित पाटीलला आणि आता मात्र राज मात्रे त्याच्याकडे मोठ्या आशेनं पाहिलं जाईल. हे राज मात्रेचं षटक मात्र कळबे संघाला सुपर 5 मध्ये नेणार की दापोली संघ मात्र आज विजयाचा जल्लोष करणार हे ठरवणारं षटक असेल. सध्याच्या घडीला दोन्ही चांगले फलंदाज खेळपट्टीवर आहेत, श्रेयस जितेकर आणि ऋषी बोईर. परंतु कुठेतरी विशालचा तो घेतलेला झेल आणि त्यानंतर फिरलेला सामना.
श्रेयस जितेकरनं हा सामना जर संपवला, विजयी केलं दापोलीला, तर प्रसन्न जितेकर याच्याकडून 5,000 रुपयांचं पारितोषिक आहे. 5,000 चांगलं पारितोषिक आहे, चांगलं मोटिवेशन दिलं जात आहे प्रसन्न जितेकर यांच्याकडून. पाहूया राज मात्रे तयार, सोडून दिला होता हा बॉल. पंचांची कोणतीही प्रतिक्रिया नाहीये आणि त्याच कारणास्तव इकडे मात्र आवाज पाहायला मिळतोय, जल्लोष पाहायला मिळतोय, परंतु पंच स्वतः तिकडे चाललेत. शहानिशा करण्यासाठी पंचांनी रेफर केले. तिसरे पंच चेक करूया, कारण या सिच्युएशनला खरं तर यस नक्कीच मी तर म्हणेन, कारण बऱ्याच वेळेला जेव्हा सामना शेवटच्या टप्प्यामध्ये येतो तेव्हा कधी कधी निर्णयाने थोडेसे वादविवाद होण्याची शक्यता जास्त असते. त्यामुळं तिसऱ्या पंचांकडे मात्र हा निर्णय सोपवलाय. पाहूया एक्झॅक्टली काय घडलंय त्या ठिकाणी. आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये आपण पाहिलं 74 व्हाईट बॉल कालपासून आलेत. स्पर्धेचा पहिला चेंडू सुद्धा व्हाईट बॉलनं सुरुवात झाली होती या स्पर्धेला. रुद्र अँड रॉय 11 दापोली संघाला फेअर डिलिव्हरी आहे. पंचांचा निर्णय झालाय. पाच चेंडू आणि 11 धावांची गरज आहे. इकडे दोन मोठे फटके दापोली संघाच्या बाजूने मात्र विजय पाड्यात टाकू शकतील. आता मात्र चेंडू निर्धाव गेला, त्याही पेक्षा दोन मोठे फटके कसे येऊ शकतील. हा चेंडू बरोबर लाईनवर होता. स्पॉट सुद्धा आपण पाहिला, व्हाईट स्पॉट त्यातून उधळला होता. राज मात्रे पुन्हा एकदा समोर, श्रेयस जितेकर आउटसाइड ऑफ स्टंप, चेंडू निघून गेला. पुन्हा एकदा डॉट बॉल. निर्धाव चेंडूची सांगता. लाईन आपण पाहिली तर पहा, थोडंसं फुटवर्क करावं लागेल. ऑफ स्टंपच्या बाहेर ठेवतोय चेंडू आणि त्याचमुळे थोडंसं कठीण होत जाताना श्रेयस जितेकर थोडंसं टेन्शन मध्ये. आता मात्र दापोली 4 बॉल 11 धावांची गरज आहे हा सामना जिंकण्यासाठी दापोलीला. फुल टॉस आहे, ठोकलाय फुल टॉस ऑन साइडला. मिड विकेट क्लिअर करणारा या सामन्यामध्ये सनसनाटी निर्माण केले श्रेयस जितेकरच्या षटकारानं. 3 चेंडू आणि आता मात्र 5 धावांची गरज आहे. 2 अचूक टप्प्यावर चेंडू पडले होते राजचे. फुल टॉस मात्र आणि लवकर उचलला, लवकर पीक केला आणि मिड विकेटच्या वरतून डोलवलाय. सामना पुन्हा एकदा काही अंशी दापोली संघाच्या बाजूने झुकतोय की काय, कमाल सामना पाहायला मिळालाय. प्रत्येक ओव्हर गणिक मात्र हा सामना हलताना दिसलाय. सुरुवात केली दापोली संघानं पहिल्याच ओव्हरमध्ये 23, त्यानंतर मात्र 2 षटकं गाजवली ती कळबे संघानं. शेवटच्या ओव्हरमध्ये खरं तर 12 धाबा आल्या होत्या सोहम जितेकरच्या आणि जवळजवळ त्याच धाबा काढायच्या आहेत आता मात्र दापोली संघाला सुद्धा. सोहमच्या सुद्धा तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आला होता. इथे सुद्धा राज मात्रेच्या तिसऱ्या चेंडूवर षटकार आलाय. सोहमच्या शेवटच्या बॉलवर चौकार आला होता. 5 धाबांची गरज आहे. 3 चेंडूंमध्ये 5 धाबा. श्रेयस जितेकरनं मात्र षटकारानं सामना गरम करून टाकलाय. कोणता संघ पुढे जाणार, कळबे की दापोली? आणखीन एक समोरच्या दिशेला बॉल पाठवलाय. सुपर 5 जनमान दापोली संघ शिवाजीनगरच्या नाईट स्पर्धेमध्ये खासदार चषकामध्ये अंतिम 5 मध्ये दाखल. बक्षीस प्राप्त. जल्लोष पाहायला मिळतोय. श्रेयस जितेकरचे 2 षटकार आणि प्रसन्न जितेकर 5,000 रुपये. हा जल्लोष पाहायला मिळतोय. वेल प्लेड. हार्ड लक कळबे संघ. आज काय खेळलाय कळबे संघ. सगळ्याच क्रीडा रसिकांची मनं जिंकली होती, परंतु राज मात्रेच्या फुलटॉसनं गोंधळ घातला. 2 चेंडू निर्धाव आले होते आउटसाइड ऑफ स्टंप आणि हा जल्लोष पाहू शकता. सेलिब्रेशन रुद्र अँड रॉय जनमान दापोली संघ. खासदार चषकाचा हाच ते विनिंग मुवमेंट तुमच्या टीव्ही स्क्रीनवर. आज तो षटकार होता. श्रेयस जितेकरचे 2 षटकार.
आणि मयूर ठाकूर, सुजित ठाकूर, अमित दादा कडू, संपूर्ण आदेश स्पोर्ट्स शिवाजीनगर या स्पर्धेमध्ये खरं तर मयूर ठाकूर आपण समालोचन करण्याची आम्हाला संधी दिली. खरं तर या स्पर्धेमध्ये काही वैयक्तिक कारणामुळे मयूर आम्हाला वेळ देता येत नाहीये.